हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन्स प्रोसीड्यूर, काउंसलिंग, आईपीओ फीस स्ट्रक्चर, रैंक, अकॉर्डिंग रैंक बेस्ड कॉलेजेस क्या कुछ होंगे। मुझे काफ़ी सारा यूट्यूब में कमेंट्स मिला था, उसी के रिगार्डिंग जो है मुझे इस वीडियो बनाना पड़ा। यही कॉमन क्वेश्चन था जो हर एक किसी को जानना चाहिए। तो सबसे पहले एडमिशन्स प्रोसेस में आते हैं हम लोग। एडमिशन्स प्रोसेस में कई सारे स्टेप होते हैं। आपने उसमें से लगभग कई सारे स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर्म फिलअप से लेके उसके बाद एग्ज़ाम आपने दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रैंक आया, रिज़ल्ट आ चुका है। अब आपको काउंसलिंग में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा आपको। तो उसके बाद कॉलेज जो भी कॉलेज होगा उसका फ़ी पेमेंट करने के बाद फ्रीज़ करते ही आप उसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। और फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, हर एक का डेट आता है इंडिविजुअली, जैसे कि आपने क्लैट में देखा होगा। हालांकि आईपीयू का ऐसा कोई डेट नहीं आया है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का कुछ डेट बताया गया था जो 16 का था। 16 इस महीने को 16 तारीख तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हम बताऊँ कि आपका काउंसलिंग के रिलेटेड, तो काउंसलिंग में अगर हम लोग आए तो काउंसलिंग में आप देख सकते हैं कई सारे कोर्सेज़ का मुझे बताया गया था कि इस कोर्सेज़ का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है नहीं। आप सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट में आके देख सकते हैं कौन सा कॉलेज कोर्सेज़ का जो स्टार्ट हुआ है, कौन सा कोर्सेज़ का अभी तक जो स्टार्ट नहीं हुआ। तो जैसे कि MBBS का, LLB का, LLM, MBA, BTech, MA, MSc, MA इंग्लिश, MBA IT, MA CRIM, MSc फॉरेंसिक साइंस, क्लिक, MSc BNC का है, MSc NRM का है, MA इको, MCA LE, MEd, MA HERIT, BCA, B.Ed, BBA, BA JMC, BH MCT, BCom, BTech, BA इंग्लिश, BA इकोनॉमिक्स, BTech, BSc। उसके अलावा आपका बीटेक डिप्लोमा जो है लैटरल एंट्री का, ठीक है। ये जो कई सारे कोर्सेज़ है इसी का जो है अभी तक आया है। अगर आप में से इसमें से कुछ आपका सब्जेक्ट है तो आप सिंपली जो है इसमें क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बीटेक का मैं दिखाता हूँ। जब जो ही आइएगा ऑफिशियल वेबसाइट में, आप जब लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो काउंसलिंग, उसके बाद जितने भी सारा प्रोसेस होता है, इसका पासवर्ड उसे इसको डाल के कई सारे प्रोसेस होते हैं, इसको फिल कीजिएगा। फिल आउट करने के बाद आप इस पे जो है आप रजिस्टर कीजिएगा। उसके बाद जो प्रोसेस होगा आपको नेक्स्ट आईपीओ का इंस्ट्रक्शंस आएगा, मैं आपको बता दूंगा। हालांकि मैं इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो डाला था, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आईपीओ का फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर वेरियस कोर्सेज़ का वेरियस होता है, ठीक है। मैं हर एक का इंडिविजुअल नहीं बता सकता। आप जिस भी कोर्सेज़ में हैं आप सिंपली गूगल ब्राउज़ कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, आप सिंपली गूगल ब्राउज़ कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 15,000 से लेके 1K, 1 लाख, 2 लाख या कुछ भी उससे कम ही होता है, लेकिन सब्जेक्ट के वाइज आप उसको चेक आउट कर लीजिएगा। और बाकी रहा, मुझे कमेंट्स में काफ़ी सारे आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आपका जो मार्क्स आप चेक कई सारे कोर्सेज़ में कमेंट किए थे मुझे। तो किसी का 2 रैंक आया था, किसी का 50 या किसी का 100 या किसी का 500 या किसी का 1K, ठीक है। या कुछ भी रैंक आपके पास आया है, या 12,000 या 10,000 या 9,000 या 14,000, 15,000, कुछ भी रैंक आया है। इसको आप किसी से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं, लेकिन आपको खुद से ही करना पड़ेगा। आप जब तक आप खुद से नहीं कीजिएगा तो तब तक आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉपी पेन लेना है। कॉपी पेन लेके आपको अकॉर्डिंग कौन सा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कुछ कॉलेज है आप पहले ढूंढ लीजिए, क्या कुछ कॉलेज है। उसमें से आप सब कॉलेज को देखिए। उसके बाद देखिए जो कौन सा कॉलेज में कितना काट ऑफ जाता है, ठीक है। कौन सा कॉलेज में कितना काट ऑफ जाता है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। मैं अगर बताऊँ आपको इस कॉलेज मिल जाएगा, नहीं भी मिल सकता, ठीक है। मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता, ठीक है। आपको जो भी ऑथेंटिक होगा, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो बनाने के बाद मुझे अपलोड करने में मुझ में क्या है, मैं वीडियो को जितना अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ मैं दे सकता हूँ। उसके बाद व्यूज़ आए या ना आए वो मेरे पे नहीं है, क्योंकि मुझे अगर व्यूज़ लाना है तो मुझे अच्छा कंटेंट बनाना है। और मेरे हाथ में लाइक डिसलाइक का भी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे ही आपके हाथ में एडमिशन्स होने, आप सिर्फ कॉलेज को, आपके हाथ में क्या था, आपको रिज़ल्ट अच्छा आप कर सकते थे, उसमें आपको ज़्यादा जो जोर देना था, ठीक है। अब आपके हाथ में जो भी रिज़ल्ट है, अकॉर्डिंग टू योर रिज़ल्ट आपको सिंपली गूगल ब्राउज़ करना है। अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज आपको मार्क्स कौन सा कॉलेज जो है आपको मिल सकता है, उस कॉलेज को आप खोजिए।
उसको आप वन बाय वन आप उसको लिखते जाइए, काट ऑफ लिखते जाइए, और भी कई सारे स्टेप होते हैं। आप जिस स्टेप को फॉलो करना चाहते हैं उस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, आप खुद से ही कीजिएगा, ठीक है। और ये भी देख लीजिएगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, उसका 5 साल का, अगर आप वहाँ से 4 साल पढ़ना चाहते हैं या 5 साल पढ़ना चाहते हैं तो उसका क्या स्कोप होगा उस फील्ड में, आप जिस पार्टिकुलर फील्ड में है उसका क्या स्कोप होगा, या उस कॉलेज क्या कैसा है उस फील्ड में, क्या वहाँ पर कोई कंपनीज़ आता है या नहीं भी आता है, कौन किस तरह का कंपनीज़ आता है, क्या अमाउंट देता है सैलरी, आप सब कुछ देख सकते हैं। उसका पिछले 5 साल का भी देख सकते हैं। ये जो है आपको खुद से देखना पड़ेगा। आप कुछ यूट्यूब चैनल का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है खुद से सब कुछ करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं सब कुछ बता दिया, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ क्वेश्चंस होगा आप लोगों के पास, मैंने क्योंकि सब बता दिया आप लोगों को। और आप लोगों में से अगर कोई मुझे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड अगर दे तो मैं एक जो काउंसलिंग का स्टेप प्रोसेस है मैं आके दिखा दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।